नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज का ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। चाहे आप बच्चों किसी भी क्लास में हो, चाहे किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या छोटे जैसे श्रेष्ठ एग्ज़ाम की जैसे भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी अटल आवासीय की या नवोदय की किसी प्रकार से भी अगर तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों गुणनखंड निकालने के लिए क्वेश्चन आ ही जाता है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पर बच्चों कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना है बच्चों, और लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने उसको सही से सीखा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का मतलब ये है बच्चों कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए ये क्लास आज का शुरू करते हैं। देखें, ये क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है और इसको बता दें ये श्रेष्ठा एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है श्रेष्ठा एग्ज़ाम में। देखिए, ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो 3 पद मिलेंगे। एक पद ये रहेगा, एक ये और ये। बीच वाले को बोला जाता है मध्य पद। ठीक है, ये होता है बच्चों एक्स स्क्वायर, मतलब अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों? 1 है। जिसका गुणांक कोई नहीं होता उसका 1 माना जाएगा। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना है? -5। और ये क्या है? अचर पद है। ठीक है, अचर पद यहाँ पर देखो कितना है? -6 है। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है। तो -6 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अगर ये चीज़ें -6 आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो ध्यान देना, अगर ये चीज़ें -6 आ रहा है तो यहाँ पर हम घटाने पे देखेंगे। मतलब कि 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, अगर ये माइनस है तो घटाने पे 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5 आ जाए। ठीक है, और गुणा करने पे 6 आ जाए। ध्यान देना, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर घटाने पे देखेंगे कि घटाने पे 5 आ जाए, या ये जो मध्य पद का गुणांक होता है उतना आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है तो जोड़ने पे देखा जाता है। अभी वैसा भी क्वेश्चन मिलेगा, बता रहा हूँ। तो या देखो -6 आया था तो ये 6 का ऐसा गुणनखंड करना होगा घटाने पे 5 आ जाए। तो हमें पता है 6 1 के 6 होता है, 6 हो जाए 6। 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा बच्चों, और 6 का गुणा करेंगे 6 का 1 में करेंगे 6 आएगा, यही वाला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे लिख देंगे और एक ऐसे ब्रैकेट लगेंगे 6 - 1 और इंटू एक्स हो जाएगा और -6। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो फिर अगला स्टेप, ये एक्स स्क्वायर क्लियर है ना। ये 5 जो है उसको 6 - 1 ही तो लिखा गया है, मतलब 5 ही तो लिखा गया है ये ऐसे। अब देखो ऐसे 6 हो जाएगा। अब इस एक्स का इसके साथ गुणा होगा तो ये -6 हो जाएगा। ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स का गुणा होगा तो ये एक्स हो जाएगा और -6 ऐसे। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखो। अब देखो इसमें कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। तो क्या करेंगे, इस दोनों पदों में से जो दोनों कॉमन है वो चीज़ें बाहर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? एक्स दोनों में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? कॉमन लेने का मतलब ये है कि बच्चों उस पद में भाग दिया जाता है। तो देखो एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से भाग दूंगा तो क्या बचेगा बच्चों? एक्स खाली बचेगा ना, वो माइनस। इस पद में अगर एक्स से भाग करूँगा तो कितना बचेगा? -6 खाली बचेगा। तो ये ऐसे हो गया। इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों? इन दोनों में अगर देखो इसके गुणांक में बच्चों कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में 1 मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। तो गुणा में 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मैं क्या कर लूँगा, उसी गुणा को कॉमन ले लूँगा। तो ऐसे, तो x - 6 बचेगा ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर x - 6। अब देखो ये जो है एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो x - 6 हमेशा ये एक पद जो है, मतलब यहाँ पर गुणा में एक चीज़ सेम मिलेगा। ठीक है, तो देखो x - 6 यहाँ पर x - 6, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो x - 6। तो जब कॉमन इसको लेंगे बच्चों तो इस वाले पद में x बचेगा और यहाँ पर +1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस बहुपद के बच्चों ये गुणनखंड निकला हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आराम आराम से समझाया है और आपको आसानी से समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी श्रेष्ठ एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए 81 एक्स स्क्वायर है, देखो तो बच्चों 81 क्या लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर देखो ये देखो 9 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और -7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर देखो बच्चों, ये एक फार्मूला यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में 9x + 7 ऐसे, 9x - 7 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं और भी आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, तो वही काम करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस आया हुआ है, तो अब की बार 12 का देखो एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है, तो 12 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 ही आएगा। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि जोड़ने पे 7 आवे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो माइनस, और इसको अभी ऐसे कर दो, एक्स लिख दो, और ये देखो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 3 = 12 होता है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3 ऐसे, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक्स इसके साथ गुणा हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस लग जाएगा, और 3 एक्स हो जाएगा, और प्लस 12 ऐसे, एक्स -4 ऐसे हो जाएगा, और -3 एक्स -4 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर देखो यहाँ x - 4 है, x - 4 है, तो x - 4 ऐसे हो जाएगा, और x - 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बच्चों प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं, -8y² + 23y और +3 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, अचर पद का और y² के गुणांक का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। तो माइनस आ रहा बच्चों ना, तो यहाँ पर घटाने पे देखेंगे, तो 24 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि घटाने पे 23 आ जावे और गुणा करने पे 23। तो हमें यहाँ देखो पता है 24 1 × 24 होता है, और 24 में से 1 घटाएंगे 23 आ जाएगा। तो देखो -8y² ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर प्लस ऐसे लिख देंगे, और y और +3, और यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, 24 - 1, ठीक है, ऐसे कर देंगे। फिर देखो बराबर -8y² और +24y हो जाएगा, -y हो जाएगा, +3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब फिर देखो बराबर इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो बच्चों, इन दोनों में से चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 8 कॉमन ले लेता हूँ, 8 - 8y। जब कॉमन ले लूँगा इसमें, तो इसमें जब भाग करूँगा तो इसमें y बचेगा, और यहाँ पर बच्चों बचेगा, सॉरी बच्चों ये माइनस में बचेगा, ठीक है। क्योंकि जब इसमें बटे में करूँगा 24y और बटे -8y, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये कट के 8 3, हाँ ये y और -3 हो जाएगा, क्योंकि y कट जाएगा, और माइनस इन दोनों में बच्चों देखो क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जब देखो -1 से यहाँ पर भाग करेंगे बच्चों y बटे -1, तो यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ पर भाग करोगे तो -3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ऐसे। अब देखो इसमें y -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो y -3, और यहाँ जो बचेगा बच्चों ये -8y और -1 ऐसे बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चाहो तो यही छोड़ दो, चाहे तो एक काम और कर सकते हो, ये सॉरी बच्चों गलत हो रहा है, y -3, तो y -3 के ऐसे ले लेंगे, और इस माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो ये माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ऐसे 8y + 1 बच जाएगा ऐसे। तो मेन आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, या तो आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर बच्चों दोनों दे सकता है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं रहिएगा। अच्छा एक चीज़ और भी दे सकता है, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है,
इस माइनस का इसमें गुणा कर लेते हैं। तो देखो इसमें गुणा करेंगे तो ये देखो ये -y हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। और 8y + 1 ऐसे। इधर देखो अब इसको 8y + 1 लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सा बच्चों जैसे ऑप्शनल में आएगा तो इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। तो देख लेना, ऐसा नहीं कि बच्चों यहीं तक आया नहीं तो आपको लगा कि ये गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं होगा। ऑप्शनल में ये भी आंसर दे सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान नहीं रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों इतने क्वेश्चन आपको आसानी से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा आप उस क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताएंगे। देखें यहाँ 5 नंबर में क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसके आंसर आपको देखना है, ठीक है, लगा करके। अगर आप सीरियस हैं तो पढ़ाई की प्रति इसके आंसर देने हैं बच्चों, नोट कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है 7वां नंबर में और ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपकी पढ़ाई का एक टेस्ट भी होगा और आप जब इसको लगा के भेज दोगे और आपका, मैं यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किन किन बच्चों का सही है वीडियो के माध्यम से, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैंने जो लगाया था वो हमारा सही है, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।